अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2023 में आज बीजेपी की महान जीत हुई है और बीकानेर में उसका उत्सव देखने को बनता है। तो लीजिए, आज हम बीकानेर के प्रमुख हमारे राजकुमार जी किराड़ू से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बीकानेर के तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा दिखाया। मैं बीकानेर के लोगों का एक बात के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो वर्षों से वंशवाद, परिवारवाद और भय की राजनीति जो बीकानेर में चल रही थी, उसको लोगों ने नकार दिया है और नए व्यक्ति जेठानंद जी को मौका दिया है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि बीकानेर में राजनीति का मायना बदला जाएगा। राजनीति का मायना जो अभी वर्तमान विधायक और मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे थे, उसको हम बदलेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर के तमाम मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। हम आपको आज इस जीत के बाद माई बाप समझते हैं और जो मंत्री जिनको ये घमंड था कि हम चुनाव जीत करके एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, उनको लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। बीकानेर के सभी जो विधानसभा के हमारे मतदाता हैं, उनको मैं धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने बीकानेर को भयमुक्त करा दिया। धन्यवाद राजकुमार जी। नमस्कार, मैं जैन हिंदुस्तान से। बीकानेर विधानसभा चुनाव 2023 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी की भारी विजय हुई है और इसी का ये उत्सव बीकानेर के नथुसर गेट स्थित कार्यालय में चल रहा है। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के बासिंदों से और इनसे पूछना चाहेंगे कि अब क्या उनका नीति रहेगी और क्या वो सोचते हैं। जय श्री राम। मैं संतोष व्यास और मेरे पतिदेव जो अभी जीते हैं, तो वो उनका यही प्रयास रहेगा कि वो लोगों की समस्या को सुलझाएंगे और बीकानेर का विकास करेंगे और सबका साथ, सबका विकास। जी आचार्य से जी देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ जनादेश देने वाली इस जनता का, जिन्होंने 43 साल के इस गढ़ को ढहा दिया है। हमारी मोदी जी की योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचने से ये जो सरकार रोक रही थी और जो आए दिन पेपर लीक होना, आए दिन भ्रष्टाचार की जड़ें खोदना, आए दिन महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होना, आज राजस्थान की जनता ने ये जता दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुशासन चाहिए। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान में बीकानेर की 6 सीटें हमने दी हैं। जेठानंद भाई साहब पश्चिम से पहली बार 43 साल के इस गढ़ को ढहा करके यहाँ आए हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, जहाँ पे धन बल हार गया और जन बल जीत गया। जहाँ समाज किसी को स्वीकार करता है, वहाँ बोरी भरे हुए रुपए रह जाते हैं। जहाँ समाज किसी को स्वीकार करता है, वहाँ कोई प्रलोभन नहीं चलता। अब जनता की अंतरात्मा जाग चुकी है। सनातन शाश्वत संस्कृति की पराकाष्ठा है कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं, परंतु हमें यदि कोई आंख दिखाता है तो हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ने आते हैं, दोनों उठाने आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जय श्री राम।
बुद्धा जी का है। और हमारा नहीं होता है, जो हमारे धर्म की, हमारी आशाओं की कद्र नहीं करता, हमारे ऊपर कुठाराघात करता है, हम उसके साथ कभी नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी ने सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अरे संविदा कर्मियों में 5000 से ऊपर उन लोगों को उन्होंने नियमित कर दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे हिंदू भाइयों ने, जो उनको आज तक उन्होंने परमानेंट नहीं किया? क्या बिगाड़ा था मेरी बहनों ने? आज आपको मैं आंकड़े गिना सकती हूँ। 8,31,000 आपराधिक मामले पिछले 5 सालों में दर्ज हो चुके हैं। 1,31,000 बहनों के साथ में यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो चुकी है। रोज 17 रेप होते हैं और फिर भी इनके मंत्री कहते हैं कि ये भारत में राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। नहीं चाहिए हमें ऐसे मर्द, हमें चाहिए जेठानंद जी जैसे चरित्रवान विधायक जो इस राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे सके। लीजिए, इसी के अंतर्गत बात करते हैं राजकुमार जी पारिक से, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसा कि मैंने यहाँ माहौल देखा है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। उनको जेठानंद जी को जिताने में बात करते हैं पारिक जी से। आज जो बीकानेर में जो माहौल है, कांग्रेस को जो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए, जो कि भय और परिवारवाद से पूरे बीकानेर को मुक्ति मिली है। और बीकानेर के आम नागरिक और जन नेता जो कि जेठानंद जी व्यास है, हर आदमी का मान रहेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा। जय भारत, वंदे मातरम। ये हमारे साथ खड़ी है एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, जिसका भी जोश देखने को बनता है। तो बात करते हैं इस बच्ची से। आपका नाम क्या है? रुद्राक्षी। बीकानेर में कौन जीता है? जेठानंद जी भाई साहब। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्या जिन्होंने भी उनको वोट दिया उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीकानेर उत्सव 2023 आज यहाँ देखकर माहौल लग रहा है कि वास्तव में सनातन धर्म की जय हुई है। इसी जय को अंतर्गत बात करते हैं। हमारे साथ खड़े हैं भाई साहब से। मेरा नाम योगी ओमनाथ है और मैं जेठानंद जी का एकदम खास प्रिय और अजीज कार्यकर्ता हूँ उनके लिए, और हर वक्त उनके लिए कार्य करता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। जेठानंद जी, आज हम बहुत उत्साह का माहौल मना रहे हैं। और हमने जो घोषणा की थी माँ भगवती के सामने बैठ करके कि जेठानंद जी 20,000 वोटों से जीतेंगे, आज वो उत्सव की बात हमने जो आशीर्वाद दिया जेठानंद जी को वो पूरा हुआ। इसलिए हमारे मन में उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग आज ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। और आज हमने पहले मनाई थी दीपावली और आज हमारी होली आ गई है। और 22 जनवरी को हम आगे राम मंदिर का उत्सव होगा, तो और अलग त्योहार, उस दिन फिर दीपावली मनाएंगे। सबसे कि चुनाव के माहौल में आज ये क्या कह रहे हैं? ऐसा बोलेंगे पहले। जी, मेरा नाम रमेश आचार्य है। तो साथियों, मैंने आज से करीब 20 दिन पहले कोर्ट में खड़े होकर एक घोषणा की थी कि हम 30,000 प्लस से जीतेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि हम 9,000 से पीछे रह गए। तो साथियों, हमने ये संकल्प लिया है कि ये बीकानेर की एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और हमें बहुत ही भारतीय जनता पार्टी पे पूरा गर्व है। और आगे हम इस तरह से बीकानेर के विकास के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। और भाई जेठानंद जी व्यास से भी यही आग्रह करेंगे कि विकास बीकानेर का सर्वोपरि धर्म है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के इस भाई जेठानंद जी व्यास का ऐतिहासिक बीकानेर में भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ ये पूरा बीकानेर का आप माहौल देख सकते हैं। खचाखच भरा हुआ कार्यालय के आगे ये जुनून लोगों में, यहाँ डीजे पे लोग थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बराबर यहाँ हजारों की संख्या में भीड़। बीकानेर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है और बीजेपी का माहौल देखने से बनता है। लीजिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। मोतीलाल जी हरस, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष। बीकानेर की जनता ने तय कर लिया था
कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाना है और बीडी कला को चुनाव हराना है। उसका आतंकवाद जो भी था, जनता उनसे परेशान थी और जनता ने उसको वोट के बदल के और दिखा दिया कि चुनाव जय हिंद जय भारत मोतीलाल। धन्यवाद। और बात करते हैं। बीकानेर का माहौल अच्छा है और नशा मुक्त और गुंडागर्दी खत्म होने पर है। लोग बीडी कला से बहुत परेशान थे, इसलिए ये सनातन धर्म को चुना है और इन्होंने जो बीडी कला ने जो गलतियां की है और आज ये स्पष्ट होता है बीकानेर की जनता शांति चाहती है, इसलिए जेठानंद व्यास को भारी मतों से जिताया है पब्लिक ने और शांतिपूर्वक जीना चाहती है। यहाँ की बीकानेर की जनता शांति चाहती है, उसी शांति का विश्वास लेके लोगों ने बीजेपी को अपना बनाया है। उसी के अंतर्गत बात करते हैं भाई साहब से। ये लोकतंत्र की परिपाटी रही है, जो जनसेवा करेगा उसी को मौका मिलेगा। जेठानंद जी कई वर्षों से जनसेवा कर रहे हैं, लोगों ने पहचान रखा था, आज पहचान को मोहर लगा दी और जिस प्रकार का माहौल पिछले कई वर्षों से था, राज्य स्तर पर भी कांग्रेस का विरोध था, स्थानीय स्तर पर भी था, उम्मीदवार की जो छवि थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए लोगों ने फिर से मन बनाया और एक नवीन नेतृत्व को चुना। मैं कामना करता हूं कि वो अच्छे काम करेंगे और जनसेवा करेंगे। वेलकम बैक टू जैन हिंदुस्तान। मेरे साथ खड़े हैं जीते हुए उम्मीदवार जेठानंद जी के भाई साहब कमल जी। लीजिए उनसे बात करते हैं कि इनको आज क्या माहौल लग रहा है और कैसे क्या कर रही है। हम अपनी पारिवारिक खुशी को और सब जनता की खुशी को कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें इतनी खुशी है और ये सब जो जीत है ये बीकानेर की जनता की जीत है। बीकानेर की जनता अपने आप स्विच ऑन होकर के और जेठानंद जी को वोट दिया। हो सकता है हमारे कुछ मैनेजमेंट में भी कमी रह गई, लेकिन जनता ने उस मैनेजमेंट की तरफ हमारे ध्यान न दे करके स्वतः अपने आप स्विच ऑन हुई और जेठानंद जी को भारी मतों से जिताया। बीकानेर के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है और एक लंबे समय से जो बीकानेर में राजनीति के पुरोधा बन चुके थे श्रीमान बीडी कल्ला साहब, उनको जो जेठानंद जी ने हराए तो वो उनको भी ये पता चल गया कि जब जनता उठती है उस समय साम दाम दंड भेद कुछ भी आगे काम नहीं चलता है, केवल जनता जनार्दन है। जेठानंद जी का स्वागत करने के लिए जनता बेकरार है, उनको अपने पलक पावड़ों पर बिठाने के लिए जनता यहाँ हाजिर है। लोगों के हुजूम को ये विश्वास है कि हमने अपने मत का सही उपयोग करके अपना उम्मीदवार चुना है। उनका विश्वास ये जारी रहेगा। खड़े भाई साहब इनसे बात करते हैं। मैं बीजेपी से विजय कुमार आचार्य। यह बीकानेर की जो जीत है यह सभी संतों की, सनातन धर्म की और भगवान श्री राम की जीत है और लोगों ने अपना पूरा उत्साह तन मन और धन के साथ में जेठानंद जी का सहयोग करके और बीजेपी को जिताया है। मैं आगे भगवान से कामना करता हूँ कि भारत में इसी प्रकार से लोकतंत्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ में मैं पूरे भारतीय जनता, बीकानेर जनता को अपने इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जोश, ये बीकानेर की जनता का जोश आप देख सकते हो, किस तरह से लोग पलक पावड़े बिछाकर अपने उम्मीदवार का स्वागत करते हुए। ये धर्म की जीत है, सनातन। देखिए जनता का जोश, अपने उम्मीदवार को पलक पावड़ों से स्वागत करते हुए। श्रीमान जेठानंद जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जेठानंद जी को स्वागत किस तरह से जनता कर रही है, बीकानेर की जनता। जय श्री राम। एक नंबर फूल है, बाकी सब पे झूल है। खुशी की कोई कल्पना ही नहीं है, इतनी बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है ये।
बहुत बड़ी जीत है ये, खुशी की कल्पना भी नहीं है। जरूरत से ज्यादा बड़ी जीत मिली है, लोगों में उत्साह देखने को बनता है। आप देख सकते हैं बीकानेर नथुसर गेट के बाहर किस तरह से हमारे जीते हुए उम्मीदवार श्री जेठानंद जी का स्वागत चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय जहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं जेठानंद जी, ये सनातन धर्म की है। बीकानेर की जनता को विश्वास है कि अब राम राज्य जरूर आएगा। ये जनता का विश्वास जेठानंद जी को विजय सिंहासन पर बिठा के रखा है। घर घर भगवा छाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जेठानंद को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। राम राज्य की खुशी की कल्पना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। आज बीकानेर की जनता का उत्साह देखिए, एक बहुत बड़ा पर्व। जेठानंद जी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है। लोगों को ये विश्वास है कि हमने जिसके लिए अपना मत दिया था वो मत हमारा सफल हुआ और ये मत धर्म को जाता है, सनातन धर्म को जाता है। ये धर्म की जीत है, लोगों का ऐसा मानना है। और बीकानेर की जनता किस तरह से देखिए अपने उम्मीदवार का स्वागत कर रही है। थोड़ी देर में अपने कार्य झांकी नथुसर गेट पे इनका मेन कार्यालय है, वहां पहुंच रही है और जनता मिठाइयां बंट रही है, पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है और मालाओं से उनका स्वागत कर रही है पूरी जनता बीकानेर की। हिंदुओं की जीत है। बिल्कुल ये हिंदू की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। आप बोलिए। ये मुसलमानों का भी यहाँ का दम निकल गया कि हमेशा कहते थे कि हमारे वोटों के बगैर कोई जीतता नहीं है। आज ये उनको पता लग गया है कि बगैर मुसलमानों के भी यहाँ हिंदू जीतते हैं। ये प्योर खालिश हिंदुओं के वोटों से जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों का मानना है कि ये प्योरली हिंदू की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। लोगों का ऐसा मानना है। हेलो के पास वो भाई खड़ा है, उसके जरूरी कागजात है उसमें।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीकानेर के हमारे अपने उम्मीदवार श्रीमान जेठानंद जी बहुत अच्छी जीत हासिल करके बीकानेर में हमारे धर्म और सनातन की जीत के साथ विजयी हुए हैं। लीजिए बात करते हैं उनके भाई साहब दुर्गा शंकर जी से कि वो क्या कह रहे हैं इस जीत के बारे में। यह जीत बीकानेर की आम जनता की है। बीकानेर की जनता ने हम लोगों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेहनत की और जो बीकानेर में पिछले 43 सालों से लोगों के मन में भय था ट्रांसफ़र का, उसका सब विषय का लोगों के मन में भय था, आज बीकानेर की जनता पूरी सड़कों पे उतरी हुई है। और आप देख रहे हैं कि हर गली हर चौक में लोग स्वयं गुलाल उछाल रहे हैं, लोग स्वयं पटाखे छोड़ रहे हैं। तो ये बीकानेर की जनता की बहुत बड़ी जीत है। बीकानेर में अब तक जो विकास हो रहा था पिछले 4.5 सालों में हमारे पूर्व मंत्री ने कोई विकास काम नहीं किया और पिछले 5 महीनों में उन्होंने सारे विकास कार्य रोके हुए थे और जगह जगह अपनी प्लेट लगा दी। और उसका पहला उदाहरण है हमारे ये बैनीसर कुएं से लेकर के बैनीसर बारी तक की सड़क, जहाँ पे 39,38,49,000 की प्लेट लगी हुई है, लेकिन एक पैसा भी यहाँ लगा हुआ नहीं है और शायद पैसा उठ भी गया हो। लेकिन अब जो बीकानेर विकास होगा वो एक पूरे सिस्टम से होगा। मर्जिया जैसे सड़क शीशी पे डामर बिछाना, डामर पे शीशी करना, ऐसा काम अब बीकानेर में नहीं होगा। और जो भी अधिकारी इसके अंदर लिप्त है, जो भी ठेकेदार लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ उनके मकान के पास ही, उनके मकान में ही आज देखिए उनके परिवार द्वारा उनके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत की तैयारी की है। थोड़ा आप भी, मैं दिखा रहा हूँ उनके परिवार को, देखिए कैसे जोश से हम बात करते हैं हमारे जेठानंद जी की बुआश्री से, दुर्गा जी इनका नाम है। तो ये खुशी अपने हिसाब से किस हिसाब से जाहिर करती है, आप भी देखिए। आज मेरा भतीजा जीता है, मैं बहुत खुश हूँ। और क्या सब जनता के लिए उसकी जीत है, जनता के लिए ही वो सब काम करेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया। बात करते हैं उन्हीं के परिवार की श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से, आप भी बोलिए। मेरा भाई आज जीत के आया है, सारी जनता जनार्दन उनका साथ दिया है। अब उनकी जीत नहीं है, सारी जनता की जीत है। उन्होंने नहीं सारा काम किया है और उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं भी जेठानंद हूँ और तू भी जेठानंद है, मैं भी जेठानंद हूँ और तू भी जेठानंद है। शाम नहीं पेशाब चाहिए, जेठानंद जी व्यास चाहिए। शाम नहीं पेशाब चाहिए, जेठानंद जी व्यास चाहिए। बात करते हैं हमारे चहेते उम्मीदवार जेठानंद जी के जीजा जी भंवरलाल जी से कि इस बीकानेर की जनता की खुशी आज देखने को बनती है, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जेठानंद जी जीत से हमें बहुत खुशी हुई है और क्या बोलूं, ठीक है, धन्यवाद। हमारे भाई की जीत को हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और उस खुशी के चक्कर में हम बहनों ने उनके लिए चांदी का कड़ा बना के पहनाया है, नज़र उतारने के लिए। नमस्कार, मैं खड़ा हूँ हमारे चहेते उम्मीदवार जिनको हमने जिताया है जेठानंद जी के यहाँ। थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे हमारे प्रिय नेता जेठानंद जी। मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि कैमरा करके उस साइड एक बार दिखाएं। यहाँ पे जनता का हुजूम पलक पावड़ा बिछा के उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उनके परिवार एवं मोहल्ले वाले सभी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हमारे जेठानंद जी बीकानेर के ही नहीं बल्कि राजस्थान के ऐसे सिंगल
उम्मीदवार है जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बाइक के द्वारा ही प्रचार किया। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान से जेठानंद जी हमारे प्रिय नेता के घर से, उनके निवास स्थान से सीधा प्रसारण हमारे बीच में है। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर आएंगे श्रीमान जेठानंद जी व्यास। सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं उनके निवास स्थान से। अगर आप उनके मकान की तरफ नजर दौड़ाएंगे आपको लगेगा ये आप जैसा ही एक साधारण मकान है। जमीन से जुड़े हमारे नेता जेठानंद व्यास। बीकानेर की हर गली मोहल्ले से जैन हिंदुस्तान ने संपर्क किया और ये पाया कि कहीं भी जेठानंद जी के नाम के नारे बहुत कम लगे हैं और धर्म के नारे ज़्यादा लगे हैं। तो ये जीत है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, और जनता ने उनको जिताया है यही बोलकर कि अब हमारा धर्म विजय हुआ है। ये देखिए आज अभी हमारे बीच में है, सामने आप देख सकते हैं हमारे बीच है हमारे प्रिय नेता श्रीमान जेठानंद व्यास। कैसे देखिए परिवार वाले माला पहनाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मोहल्ले वाले भी कहीं पीछे नहीं है, पलक पावड़े बिछाकर उनके मकान में उनका स्वागत किया जा रहा है। जेठानंद व्यास गदगद हो रहे हैं अपने परिवार में आकर। सबसे पहले अपने परिवार के बुजुर्गों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे हमारा धर्म ये कह रहा है कि सबसे पहले घर के बुजुर्ग हमारे देवता हैं, उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं सबसे पहले।